इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक श्रापित लड़के को देखते हैं जिसके पैदा होते ही उसकी मम्मी खत्म हो गई थी एंड थोड़े सालों बाद उसकी मम्मी के खत्म हो जाने की दुख की वजह से उसके पापा ने भी अपने आप को खत्म कर लिया था। अब वो छोटा बच्चा एकदम अकेला पड़ जाता है। गाँव के बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और उसे बहुत मारते हैं क्योंकि वो कर्स्ड यानी कि श्रापित था और उसका आधा शरीर पत्थर का था। लेकिन एक दिन जब वो बच्चे इसको मार रहे थे तभी अपना आपा खो देता है और उन बच्चों को दूर फेंक देता है जिससे उन बच्चों को थोड़ी चोट लग जाती है। अब इसी बात पे पूरे गांव के लोग मिलके इसको बहुत मारते हैं और फिर इसको गांव के पास एक चट्टान में मरने के लिए एक लोहे की चेन में बांध देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और ये पत्थर और कीड़े मकोड़े खा के अभी तक जिंदा बचा हुआ था। लेकिन तभी उसके सामने एक छोटी सी लड़की आती है जो उससे कहती है कि तुम पत्थर क्यों खा रहे हो और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा आधा राइस बॉल खाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती ये लड़का उसकी पूरी राइस बॉल खा जाता है और फिर वो इस लड़की से सॉरी कहता है क्योंकि उसने इसके भी हिस्से का खा लिया होता है। जिसपे ये हंसती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे लिए फिर से राइस बॉल ले आऊंगी। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के के लिए रोज अपना आधा खाना लाने लगती है। एंड ये जो लड़की होती है इसका एक सपना होता है एक गार्डन बनाने का। वो बहुत ट्राई करती है एक फूल उगाने की, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि उस जगह पे फ्लावर उग ही नहीं सकता। अब एक दिन ये लड़का जिसका नाम मडो है ये हुआ से कहता है कि लाओ मुझे एक फ्लावर सीड दो। एंड हुआ उसे एक फ्लावर सीड दे देती है एंड अपने घर चली जाती है। अब थोड़े दिनों बाद उस लड़के के ऊपर एक फ्लावर निकल आता है जो कि था एक व्हाइट इक्विनॉक्स फ्लावर, जिसको देख के हुआ बहुत खुश हो जाती है और मडो को गले लगा लेती है। और इसी समय मडो को समझ में आ जाता है कि उसको हुआ से प्यार हो गया है एंड वो डिसाइड करता है कि वो हुआ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। दोनों अब बड़े हो चुके थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हुआ अभी तक रोज मडो के लिए अपना आधा खाना लाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन उस गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ जाता है। सारे लोग भूखे मरने लग जाते हैं। सबको लगता है कि ये सब मडो की वजह से हो रहा है क्योंकि वो श्रापित है और वो अभी तक जिंदा है। अब पूरे गांव वाले उसको साथ में मारने के लिए आ जाते हैं। हुआ उसके सामने खड़ी होती है और बोलती है इसमें मडो की कोई गलती नहीं है, प्लीज उसको कुछ मत करो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो पूरे गांव वाले उस पर हमला कर देते हैं। मडो हुआ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और सारी की सारी मार खाने लगता है। लेकिन तभी उन गांव वालों में से एक बूढ़ी औरत एक एक्स का यूज करती है और मडो पर हमला करती है, जो एक्स जाके हुआ को लग जाती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब इस चीज को देख के मडो अपना आपा फिर से खो देता है। वो इतने सालों का गुस्सा और हुआ की हालत को देखकर पागल हो जाता है और वो एक बार में पूरी चट्टान तोड़ देता है और उस बूढ़ी औरत के ऊपर एक चट्टान फेंक देता है। एंड उसके बाद वो उस पूरे के पूरे गांव को तबाह कर देता है। एंड फिर वो हुआ के पास जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हुआ अब खत्म हो चुकी थी। वो हुआ के ऊपर वो फ्लावर रखता है जिसको वो दोनों इतने साल उसे पाल रहे थे, जो कि अब रेड कलर का हो चुका था। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसकी पावर्स की वजह से जहाँ जहाँ पर खून था वहाँ पे एक फ्लावर उग रहा था, जिसकी वजह से वो जगह एकदम गार्डन जैसी लग रही थी जैसा हुआ चाहती थी। एंड देन मडो बहुत तेज तेज रोने लगता है। और मैं बता दूं कि ये हमारी एनिमे का विलन है। अब हम देखते हैं हमारे मेन हीरो को जिसका नाम होता है जी, जो कि 16 साल का एक हाई स्कूलर होता है और एक लोनर होता है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता है और उसको सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से आती है और उसको बहुत पसंद है, वो है खाना बनाना। वो एक दिन अपने घर में मस्त रामेन बना रहा होता है और वो एक्सीडेंटली इतना अच्छा रामेन बना देता है कि उसके बगल में एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। वो उसको देखता है और डर के मारे उसके हाथ से वो रामेन गिर जाता है, लेकिन वो लड़की तुरंत उस रामेन को बचा लेती है और उसको पूरा का पूरा खा जाती है। जी उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिसपे ये कहती है कि मेरा नाम है डोरा और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जी उसे पकड़ता है और घर के बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये सब सही में हो या फिर मैं सपना देख रहा था। वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की अभी भी अंदर थी और उसका खाना खा रही थी। वो उसको फिर से पकड़ता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की दीवार के आर पार होके अंदर आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। और वो अपने जादू से जी का सारा राशन और खाना खा जाती है। जी उसे टॉयलेट में फ्लश करने लगता है और बोलता है कहाँ फंस गया मैं, ऐसे तो ये मुझे खा जाएगी। लेकिन बहुत मेहनत के बाद वो समझ जाता है कि वो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। वो उसको चाय देता है और बोलता है मैं तुमसे 3 चीजें पूछूंगा। पहली, कौन हो तुम? दूसरी, यहाँ क्यों आई हो? और तीसरी, मैं तुमको भगा कैसे सकता हूँ? ये लड़की चाय पीती है और बोलती है मैं हूँ डोरा और मैं 3 करोड़ साल की हूँ और मैं एक मैजिकल स्पिरिट हूँ और तुम्हारे खाने की वजह से मैं यहाँ समन हुई हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ समन हुई हूँ इसलिए तुम हो एक समनर। और जो समनर होते हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो मैजिकल स्पिरिट्स को समन करते हैं उनकी मैजिकल पावर्स को यूज करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिससे तुम फिर मेरी पावर्स को यूज कर पाओगे। लेकिन जी उठता है और बोलता है नहीं, उसे ये सब नहीं करना और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। अब डोरा पूरे स्कूल के रास्ते उसका पीछा करती है और बोलती है कि साइन कर लो ना कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें मैजिकल पावर्स यूज करने का मन नहीं है, कितने अजीब हो तुम। फिर वो उससे कहती है कि सोच लो, मेरी पावर्स की हेल्प
हेल्प से तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। जिन उससे कहता है, अरे हटो सामने से, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। और वो स्कूल चला जाता है जहाँ उसे उसके टीचर मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। एंड तभी डोरा वहाँ फिर से आ जाती है और उससे कहती है कि कर लो ना यार कॉन्ट्रैक्ट साइन प्लीज। और फिर से वो उसे बहुत परेशान करने लगती है। जिन बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है चुप रहो, जिसपे टीचर को लगता है कि वो उससे चुप होने के लिए कह रहा है। वो उससे डांटते हैं और बैठा देते हैं। क्लास खत्म हो जाती है और हम देखते हैं डोरा टीचर के सिर पे सो रही होती है और जी वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसका एक लड़की इंतजार कर रही थी। वो उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और वो उसे एक लव लेटर देने लगती है। लेकिन तभी उसके बैग में से डोरा निकल आती है और बोलती है, तुम्हारे जैसे चोमू को कोई लड़की कैसे पसंद कर सकती है। अब जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से बोलता है, चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। अब उस लड़की को लगता है कि जिन ने उससे भागने के लिए कहा था, तो वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। अब जी डोरा से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो डोरा को ढेर सारा खाना देता है और उससे कहता है कि प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पे डोरा दुखी हो जाती है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारी वजह से मुझे अब 100 सालों तक एक चेन में बंध के रहना होगा। क्योंकि अगर कोई समनर स्पिरिट को समन करने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो स्पिरिट को ये पनिशमेंट मिलती है कि उसको 100 सालों तक चेन में बंध के रहना होगा। और वो उससे कहती है लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके लिए इस पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार है। और वो उससे कहती है कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ। और उसके सामने वो अपना हाथ बढ़ाती है। जी थोड़ा सा दुखी हो जाता है, लेकिन तब भी वो अपना हाथ उसके सामने बढ़ा देता है उससे हाथ मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है, डोरा उसके हाथ को एक स्पेशल वे में पकड़ती है और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। एंड डोरा ने जी को बेवकूफ बना के उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया होता है, क्योंकि जो साइन उन लोगों ने किया था इसका मतलब था कि अब उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जी बोलता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे 100 साल बंदी बन के रहने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ ही रह लो। फिर डोरा जी का हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि जब तक हम लोग एक साथ हैं हम बहुत सारे मैजिक यूज कर सकते हैं। एंड देन वो उसे पकड़ती है और बोलती है ये देखो। एंड तभी उसके 2 पर निकल आते हैं एंड वो आसमान में उड़ने लगता है, जिसमें जी को बहुत ज्यादा मजा आ रही होती है। लेकिन बीच रास्ते में डोरा सो जाती है। जी उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठती नहीं एंड वो दोनों गिर जाते हैं। उन दोनों को थोड़ी चोटें लगती हैं, लेकिन डोरा जी का हाथ पकड़ती है और एक मैजिक करती है जिससे वो दोनों दोबारा से हील होने लग जाते हैं और डोरा दोबारा से सो जाती है। जी उसे कंबल उड़ाता है और उसके बगल में वो भी लेट जाता है और सोचता है कि वैसे ये सब इतना भी बुरा नहीं है। अगले दिन वो सारे न्यूज चैनल्स में अपने आप को देखता है, क्योंकि जब वो डोरा के साथ उड़ रहा था तो कई लोगों ने उसकी फोटो खींच ली थी। हालांकि उसका फेस इतना साफ साफ नहीं दिख रहा है तो इसीलिए अभी वो सेफ है, लेकिन फिर भी वो समझ जाता है कि वो इस तरह से शहर के ऊपर नहीं उड़ सकता। उसके बगल में डोरा अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेटी हुई थी एंड जी से कहती है मुझे सनस्क्रीन लगा दोगी क्या। एंड ये जी मना कर देता है और अपना मस्त हेडफोन लगा के गेम खेलने लग जाता है। लेकिन तभी डोरा के बगल में एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो उसे किडनैप कर लेता है। अब क्योंकि डोरा ने अभी जिन को टच नहीं किया हुआ था इसलिए वो मैजिक नहीं यूज कर पा रही थी। वो जी को आवाज देती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो तो मस्त गेम खेल रहा था और उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे तो उसे सुनाई नहीं दे रहा था और वो मॉन्स्टर डोरा को खा लेता है। अब इसके बाद जो हुआ वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।